हरे कृष्ण, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ऐसे अवतार हैं जो जीवन के सभी रंगों को अपने भीतर समाये हुए हैं। बाल गोपाल को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से देखा और अनुभव किया है। जिसने उन्हें जिस रूप में पूजा है वो उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। कन्हैया, माधव, श्याम, गोपाल, केशव, कान्हा, द्वारकाधीश, वासुदेव आदि कई नामों से उन्हें जाना जाता है। अब तक आपने भगवान श्री कृष्ण के कई रूपों को देखा और सुना होगा, लेकिन क्या आपने एक ऐसे श्री कृष्ण को देखा है जिन्होंने अपने हाथ में घड़ी पहनी हुई है? जी हाँ, अब आपने सही सुना, जिन्होंने अपने हाथ में घड़ी पहनी हुई है और वो घड़ी उनकी धड़कन से चलती है। ये मंदिर स्थित है जयपुर में। आज हम आपको जयपुर में स्थित गोपीनाथ जी मंदिर के बारे में बताएंगे। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण घड़ी पहनते हैं। उनकी कलाई पर मौजूद घड़ी श्री कृष्ण की मूर्ति में प्राण होने का सबूत मानी जाती है। क्या आप जानते हैं इसके पीछे की कहानी? तो सुनिए। छोटी काशी कहे जाने वाले जयपुर में भगवान श्री कृष्ण का एक ऐसा विग्रह है जो हाथ में घड़ी धारण करता है। मान्यता है कि यहाँ मौजूद विग्रह को भगवान श्री कृष्ण के ही प्रपौत्र वज्रनाभ ने अपनी दादी के कहने पर बनवाया था। बाद में इसे वृंदावन से जयपुर लाया गया। आज श्रद्धालुओं के बीच पुरानी बस्ती स्थित मंदिर में ठाकुर जी के, कृष्ण जी के, कान्हा जी के इस विग्रह को गोपीनाथ के रूप में पूजा जाता है। राजस्थान में मौजूद भगवान श्री कृष्ण के 3 विग्रह, करौली के मदन मोहन जी, जयपुर के गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी को एक ही शिला से तैयार किया गया था। मान्यता के अनुसार कंस ने जिस शिला पर अपनी बहन के जन्मे बच्चों को मारा था, भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ ने उसके 3 टुकड़े किए थे। इससे जो पहला विग्रह बना वो मदन मोहन जी का था। ये वर्तमान में करौली में है। इनके चरण ठाकुर जी से मिलते हैं। दूसरा विग्रह गोपीनाथ जी कहलाया। ये जयपुर के पुरानी बस्ती में स्थित हैं। इनके वक्ष स्थल और भुजाएं ठाकुर जी के समान हैं। तीसरा विग्रह गोविंद देव जी का है, जिनका मुखारविंद ठाकुर जी से मेल खाता है। ये बात अंग्रेजों के जमाने की है। एक दिन एक अंग्रेज आया और उसने एक भक्त से कहा कि अगर तुम्हारे भगवान गोपीनाथ में प्राण है तो ये घड़ी पहनाकर दिखाओ। अगर ये चलेगी तो मैं मान जाऊंगा कि इनमें प्राण है। उस घड़ी में सेल नहीं था। वह घड़ी धड़कन से चलती थी। अगर कोई इंसान जिंदा है तभी वह घड़ी चलेगी और सही समय बताएगी। तो उस अंग्रेज को लगा कि ये तो सिर्फ पत्थर की मूर्ति है, इनमें प्राण कैसे हो सकते हैं? और ये घड़ी तो धड़कन से चलती है, तो ये जब घड़ी उनके हाथ में कलाई में बांधी जाएगी तो फिर ये चलेगी नहीं। लेकिन जब वो घड़ी भगवान गोपीनाथ के हाथ में बांधी गई तो वह न सिर्फ चली बल्कि उसने सही समय दिखाया। यह देखकर सब लोग, उस अंग्रेज के साथ जितने भी सारे भक्त थे और जिन्होंने भी ये सारी बात सुनी, सभी दंग और आश्चर्यचकित रह गए और सबकी श्रद्धा भगवान के प्रति, भगवान गोपीनाथ के प्रति और भी ज्यादा बढ़ गई और वह अंग्रेज भी भगवान का भक्त हो गया। जयपुर के बस्ती में स्थित गोपीनाथ जी के मंदिर में हर दिन 9 झांकियां होती हैं। सुबह 4:30 बजे से मंगला झांकी के साथ ठाकुर जी के पट खुलते हैं। इसके बाद अलग अलग समय पर धूप, श्रृंगार, राजभोग और शाम को धूप, ग्वाल, संध्या, उलवाई और शयन झांकी होती है। तो अगर आप आज तक अभी भी आपने भगवान गोपीनाथ जी के दर्शन नहीं किए हैं तो जयपुर जाइए और पुरानी बस्ती में स्थित जयपुर में भगवान गोपी